नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महासेम इंग्लिश चैनल में। आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2, दिन 30वां है और ये कक्षा 10वीं का जो है हिंदी की कसौटी है। इसके लिए आपको अंक है 15। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। और ये जो प्रश्न है वो आपको 6 मार्क के लिए है। दो देखिए क्या है पैराग्राफ उसका। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरिया में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह किया था, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मारपिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तणाव की कमी नाही। जर तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। पहला प्रश्न है, देखिए संजाल पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया गया है, एक बॉक्स में दिया गया है सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन और इससे जुड़े 4 हमें शब्द ढूंढने हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो 4 शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ हमने उसके आंसर्स जो है वो लिख दिए हैं। अभी देखिए यहाँ सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन, तो इससे जुड़े 4 जो कि शब्द है या वाक्य प्रचार है या वाक्य है ये हम देखेंगे। तो देखिए पहला है स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। दूसरा है देखिए दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। तीसरा है देखिए पार्कों और गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। और चौथा है देखिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। अभी देखिए दूसरा प्रश्न है लोगों ने इस पर संदेह जताया। तो देखिए इसका आंसर है अमरू पर संदेह जताया। अगला है देखिए तीसरा प्रश्न वातावरण में इसकी कमी न थी। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 1 अंक के लिए, और हमें 2 शब्द लिखने हैं। वातावरण में इसकी कमी न थी, इसका उत्तर है देखिए सनसनी तनाव। चौथा प्रश्न है देखिए फैलती सनसनी में मेरी भूमिका, इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आप जो मत है वो अपने खुद से लिखना है, क्योंकि उन्होंने आपका अपना मत लिखने के लिए बोल दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा दिया है, अगर आपको इससे ज्यादा पता है तो आप लिख सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। इससे सकारात्मक भूमिका के साथ साथ नकारात्मक भूमिका भी फैलती है। भ्रामक और नकारात्मक जानकारियों को जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे भविष्य में हिंसा और दंगे निर्माण होते हैं। साथ ही समाज को बांटने का कार्य करता है। इस तरह समाज में तनाव पैदा होता है। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो देखिए यहाँ पद्यांश दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पद्य दिया गया है, कविताएं दी है। कविता आपको पढ़नी है और उससे संबंधित जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसके जवाब देने हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये कविता क्या है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं नहीं लूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान ले मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं,
संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता अब न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस तरह ही बहुत ही प्यारी सी कविता यहाँ दी गई है आपकी टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कृति पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ एक कृति दी गई है, वो आपको पूरी करनी है। अभी देखिए यहाँ दिया गया है कवि वे नहीं। इसका मतलब है ऐसा जो वो कवि नहीं, वो क्या है? तो देखिए यहाँ उसके उत्तर है आंसर से लेंगे, मांगेंगे, चाहेंगे, त्यागेंगे। तो यह वह कवि नहीं है। दूसरा है देखिए दया की भी, लेंगे दया की भी, मांगेंगे वरदान नहीं, चाहेंगे संपत्ति नहीं, त्यागेंगे हृदय की वेदना नहीं। तो देखिए इस तरह हमें अभी एक क्वेश्चन पूरा किया। अभी दूसरा है देखो विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो देखिए इसका मतलब है हमें जो दिए गए शब्द है उसके हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पहला है हार, हार का विरुद्धार्थी शब्द है जीत। दूसरा है लघु, उसका विरुद्धार्थी शब्द है बड़ा, महत्तम। अभी देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न है संघर्ष ही जिंदगी है, विषय पर अपने विचार लिखिए। ये 2 मार्क के लिए, और इसका प्रश्न आप अपने खुद से लिख सकते हैं और इसका आपको खुद ही का मत लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर लिया है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। संघर्ष ही जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। संघर्ष शांति देता है। हर सफल व्यक्ति का जीवन कभी न कभी संघर्षपूर्ण रहता है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। इसीलिए आज के युवा वर्ग को यह बात समझनी चाहिए कि सही दिशा में की गई कड़ी मेहनत विपरीत परिस्थितियों को में अभी असफलताओं की लंबी रात के बाद सफलता का सूर्योदय होता है। इसलिए संघर्ष करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है, वो आपको रीड करना है और उससे संबंधित उसके प्रश्न के आंसर लिखने हैं। तो ये इस तरह का पद्यांश है, पठित परिच्छेद है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। तो देखिए इसके आधार पर हमें प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है गृह स्वामी इसका हिसाब करता है। तो देखिए गृह स्वामी किसका हिसाब करता है? जूलिया की तनख्वाह का हिसाब करता है। दूसरा प्रश्न है देखिए गवर्नेंस का काम। तो देखिए यहाँ दो दिए गए हैं। पहला है बच्चों की देखभाल, दूसरा है बच्चों को पढ़ाना। और देखिए तीसरा प्रश्न है सोमत लिखो। इसका मतलब क्या है? देखो सोमत लिखना है मतलब अपना खुद का मत आपको यहाँ लिखना है। यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न देता तो देखिए इसका आंसर है हमें हमारा मालिक हमारे काम का सही वेतन न देता हो तो हम उसे सही वेतन देने की विनती करेंगे। अपनी सच्चाई पर अड़े रहेंगे और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करेंगे। अपना हक कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करने से वो मान जाए तो ठीक है, वरना हम उसका नाम छोड़कर दूसरा काम कर देंगे। तो देखिए इस तरह दूसरे का काम, वरना हम उसका काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे। इस तरह हमने आज देखी है हिंदी 10वीं कक्षा दिन 30 सेकंड टेस्ट हमने देखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।